सो गैस, एक क्वेरी आप लोगों की थी काफ़ी समय से कि सर सेफ स्कोर स्टेनो 2024 के लिए क्या हो सकता है। देखिए, यहाँ सेफ स्कोर की अगर मैं बात करूँ अभी से, थोड़ा सा गलत तो होगा क्योंकि अब एग्ज़ाम नहीं हुआ है। यस, एग्ज़ाम जब हो जाएगा उसके पैटर्न को देख के पता चलता है। लेकिन यहाँ एक संतुष्टि वाली बात यह है कि वेंडर फिर से चेंज हो गया है और फिर से आपको मिल गया है टेंडर वेंडर TCS को ही। तो यानी कि पैटर्न जो एग्ज़ाम का रहने वाला है वो उसी पैटर्न पर गुजरेगा जो पहले हो जा रहा था। यस, तो यानी कि एक राहत की सांस तो है बच्चों के लिए कहीं ना कहीं कि चलिए अब कम से कम हम एक राहत भरी सांस लेंगे। तो यहाँ से क्या सेफ स्कोर, सेफ स्ट्रेटेजी आप बना कर चलें अपने लिए कैटेगरी वाइज कि आप लोग अपना सिलेक्शन ले सकें। यस, देखिए, ये जो एक सेफ स्कोर स्ट्रेटेजी बताई जाती है ये सिर्फ एक अनुमान में बताई जाती है। यहाँ से आप अपना स्ट्रेटेजी को, अपनी प्लानिंग को, अपनी तैयारी को एक नया रूट लेके चल सकते हैं। लेकिन आप बिल्कुल इस पर आश्वस्त हो जाएं, ये गलत होगा। यस, अपनी प्लानिंग के साथ में चलें। हाँ, इससे थोड़ा सा आपको अंदाज़ा मिल जाता है कि इतने मार्क्स अगर मैं ले आऊँ तो मैं सेफ़ हो जाऊँगा। तो आज हम लोग उसी पर चर्चा करने वाले हैं कि सेफ स्कोर क्या रहने वाला है SSC स्टेनो 2024 के लिए। देखिए गाइस, अगर मैं बात करूँ 2024 की, तो एग्ज़ाम पैटर्न आपका सेम वही रहने वाला है क्योंकि फिर से TCS को वेंडर मिल चुका है, यानी TCS फिर से एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी। तो एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराने का मतलब ये हो गया कि आपके लिए लेवल एग्ज़ाम का फिर से वही रहने वाला है। कुछ उसमें बदलाव नहीं आएगा, कुछ नया तरीके से नहीं आएगा। हालांकि चाहे बदलाव फिर वैसे भी ना आता जो नया वेंडर मिला था, लेकिन मन में कहीं ना कहीं खड़क थी कि पता नहीं क्या होगा, किस तरह से पैटर्न सेट होगा, क्या लेवल रहेगा एग्ज़ाम का। तो ये एक दिमाग में खड़बड़ चल रही थी, वो कम से कम दिमाग से खड़बड़ चली गई। अगर मैं यहाँ से सेफ स्कोर की बात करूँ गैस, अलग अलग कैटेगरी की, लाइक मैं बात करूँ यहाँ पर जनरल यानी कि यूआर कैटेगरी की, यस, और फिर OBC की, यस, फिर SC ST, यस, और अदर कैटेगरीज की बात करूँ मैं यहाँ पे, तो गैस अगर मैं सेफ स्कोर की बात करूँ यहाँ से आपको D और C के अलग अलग, तो कम से कम ध्यान रखें यहाँ पर। देखिए, ये पूरा एग्जैक्ट मैं आपको बताता चल रहा हूँ कि मतलब ये मेरे डाटा हैं, आप इसको थोड़ा सा फेर में कर सकते हैं। यहाँ पर 150 प्लस और यहाँ पर 155 प्लस, कम से कम यहाँ पर 145 से अबव, यहाँ पर 150 से अबव। SC वालों के लिए कम से कम 135 टू 140 और यहाँ पर 145 टू 150। ST वालों के लिए थोड़ा सा और राहत भरी सांस रहेगी, 135 टू 137 तक और यहाँ पर 145 प्लस पर। यस, PWD का कुछ भी फिक्स नहीं रहता है कभी भी। यस, क्योंकि यहाँ पर डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, भरने वाले बच्चे कितने हैं, तो सब चीज़ों पर डिपेंड करता है। लेकिन फिर भी आप कम से कम 120 प्लस का टारगेट बना के चलें, ये ध्यान रखें दोनों तरफ ही। अगर EWS की बात करें तो ये तो बिल्कुल फ्लक्चुएट करने वाली कंडीशन, कभी ये SC कैटेगरी के बराबर काम करती है, कभी ये जनरल को भी फिल कर देती है। यस, तो यहाँ मैं कहूँगा कि आप तो बिल्कुल सिंपली अपना एक सिंपल टारगेट लेके चलें, सबसे हाईएस्ट टारगेट आप फॉलो करते हुए चलें। कहीं भी आकर रुकेंगे तो कम से कम टिक जाएंगे आप। यस, अगर आप सबसे लोएस्ट टारगेट लेके चलेंगे तो आप पहले ही मिनिमम पे प्लानिंग कर रहे हैं तो फिर कहाँ हाईएस्ट पे पहुँच जाएंगे। तो इसलिए तो गैस, ये एक स्ट्रेटेजी बना के चलिए अपने मार्क्स की, और कैसे लाने हैं फिर इसको प्लान बनाइए। लाइक मान लीजिए आप यूआर कैटेगरी से हैं और आपको पता चल गया कि मुझे 150 प्लस मार्क्स लाने हैं। अब मेरे पास जो सेक्शन है वो इंग्लिश, रीजनिंग और GS ही हैं, और मेरा जो GS है बहुत वीक है, मैं इसमें सिर्फ 20 के आसपास ही मार्क्स ला सकता हूँ। तो मुझे कहाँ मार्क्स बढ़ाने, तो रीजनिंग में कम से कम 45 प्लस मार्क्स करने हैं। कोशिश करोगे कि मैं 48 49 तक ले जाऊँ। यस, 50 तक तो जाना देखो कंपलसरी तो मैं कह सकता है कि 100% पहुँच जाएंगे, लेकिन कोशिश की जाए तो पहुँच सकते हैं। लेकिन 48 49 तक आप आराम से पहुँच सकते हैं। यानी कि अब मेरे यहाँ पे मार्क्स हो चुके हैं लगभग 75 प्लस। अभी मुझे 75 प्लस मार्क्स चाहिए, तो वो मार्क्स चाहिए मुझे कहाँ पर, इंग्लिश में। तो यहाँ आपको लेवल बढ़ाना होगा। इंग्लिश में 75 प्लस मार्क्स लाने के लिए ज़रूरी होगा कि आप PYQs पर फोकस करें, टोटल PYQs पर फोकस करना होगा। इसके लिए आपको अच्छा ज़रूरी होगा कि आप किरण और MB बुक को फॉलो करें। इन दोनों बुक को आप फॉलो करें, किरण और MB बुक को, डेफिनेटली आपको ये दोनों बुक सिलेक्शन दिलवा देंगी। किरण और MB ये आपके लिए इनफ है सिलेक्शन के लिए, इस पर वर्क कीजिएगा। यस,
किरण इंग्लिश 16,800 इंग्लिश का जो पहला वर्जन आता है उसे कर लीजिएगा, इनफ है। और MB का 197 सेट्स वाला वो कर लीजिएगा, वो भी इनफ है। यस, दोनों के एक कंप्लीट सोल्यूशन अवेलेबल है हमारे पास, जिनको आप लेकर के शुरू कर सकते हैं तैयारी अपनी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर है हमारा 6396327120, और आप हमें यहाँ भी व्हाट्सअप कर सकते हैं। यस गाइस, सो तैयारी कीजिए अपनी, जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा PYQs कीजिए। PYQs सिस्टम आपके लिए सिर्फ यही कामगार है, पर ध्यान रखें आप लोग। ये सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी रहेगी आपके लिए अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो, और यही स्ट्रेटजी अदर कैटेगरी वाले अपने साथ फॉलो करते हुए चलें। यस, सो ध्यान रखें अपना को कैसे हमें सेलेक्ट कराना एग्ज़ाम के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है। कितनी मेहनत आपको चाहिए ये आपको पता होगा, कितना आप पढ़ सकते हैं ये आपको पता होगा, कितना अभी पढ़ने की और ज़रूरत है ये भी आपको पता होगा। हमें अपनी क्षमता का पता रहता है। यस, तो अपनी क्षमता को आंकते हुए जांचते हुए तैयारी करें। अपने दोस्त या किसी जानकार के कहने में ना आए, किसी टीचर कहने में ना आए, अपनी तैयारी को खुद से आकलन करें। यस, तो ऐसा नहीं कोई आपका दोस्त कह रहा है कि मैं तो 12 घंटे पढ़ रहा हूँ या तो सिर्फ 8 ही घंटे पढ़ रहा हूँ, बस मेरा तो इसी में हो जाता है काम। भाई सबका माइंड अलग अलग होता है, कोई 8 घंटे में कवर कर पा रहा है, कोई 16 घंटे में नहीं कवर कर पा रहा है। सबका अपना अपना माइंड अलग होता है। आप अपने माइंड से चलिएगा, किसी की कॉपी मत कीजिएगा। कोई कह रहा है कि मैं तो सेल्फ स्टडी करूँगा खाली, और आप भी सेल्फ स्टडी करने चले जाएँ, आप उसके पीछे की मंशा नहीं जानने वो सेल्फ स्टडी क्यों कर रहा है, क्योंकि वो अपना सिलेबस पूरा कंप्लीट करे बैठा है, इसलिए वो सेल्फ स्टडी कर रहा है, और वो आपको शुरुआत से सेल्फ स्टडी पर लगा रहा है। यस, ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाते हैं भटकाने वाले, खुद तो कोचिंग करके आगे दूसरों को बोलते हैं कि कोचिंग से कुछ नहीं होता, सेल्फ स्टडी से आएगा नंबर तो। यस, तो ऐसे लोगों से सावधान रहें। कोचिंग बहुत ज़रूरी है, ध्यान रखें। ओनली सेल्फ स्टडी से नंबर आ जाए बहुत रेयर चांस है, बहुत रेयर। यस, सो बी केयरफुल, बी अटेंटिव, और तैयारी में लगे रहिए अपनी। ऑल द बेस्ट सभी को, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।